बातें सुनी, एक औरत के बारे में उनके ख्यालात कितने अच्छे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है हर औरत ऐसे ही पति की इच्छा रखती है सत्या, इसलिए तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आपके हाँ करने से क्या होगा? अपन के बड़े भाई को भी हाँ करना मांगता है ना। शहर की लड़कियां उन्हें पसंद नहीं है। सत्या चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्यों सत्या? बिल्कुल, अपने भैया की शादी के लिए मैं कितना भी झूठ बोल सकता हूँ। आप तो ये बताइए कब चलना है गाँव? इसमें सोचना क्या, अभी चलते हैं। ओके। रानी, रानी, ओह, क्या हुआ बेटी? तुम लोगों को अकल है कि नहीं? बीच शहर में पानी डालकर चले गए। इतने लोग हैं लेकिन कोई काम ठीक से नहीं होता। शीशी, हटाओ, हटाओ मेरे रास्ते से। रामपुर, रामपुर, रुकिए, उतरिए। सुनिए सुनिए, पहले दायां पैर रख के नीचे उतरिएगा। ये क्या, बायां पैर रखकर नीचे उतर गई? दायां पैर घर में रखा जाता है, बायां पैर कहीं भी रख सकते हैं। चलो। सही कह रही हैं आप। चलिए, जाओ भाई। अजी सुनिए तो। यही है अपन का ताजमहल। नमस्कार छोटे मालिक। नमस्ते अंकल। क्या बात है, ऐसे आ गए? आपकी मदद चाहिए पिताजी। मदद? हाँ। और मुझसे? हाँ। ये कौन है मालिक? ये वसुंधरा है। नमस्ते मामा जी। नमस्कार। मामा जी बोली? छोटे मालिक, कौन है ये लड़की? आपकी रिश्तेदार है। मेरी रिश्तेदार? मेरा कोई भी नहीं है। आपकी बहन की लड़की है ये। अरे, मेरी कोई बहन भी नहीं है। ये झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा। गांव में आपको सबको बताना पड़ेगा कि ये आपकी भांजी है। क्या है ये सब? ये क्या है मालिक? देखिए अंकल, मेरे भैया ऐसे तो शादी करने से रहे, इसलिए चाहे जितना भी झूठ बोलना पड़े, लेकिन इसके साथ भैया की शादी करवानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए आपको और भी नाटक करने पड़ेंगे। क्या कहा? नाटक? नाटक नहीं हो सकता। उनके सामने बात करने की हिम्मत तो नहीं होती। अगर ये सब उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, जैसे कोई नारियल को फोड़ता है। अरे अंकल, आप डरते क्यों हैं? मैं हूं ना। क्यों, जान बचाने के लिए? छी, अपन का बाप होगा डरते? एक झापड़ लगाऊंगा। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। मालूम है। अब बच्चे इतना सब कुछ कह रहे हैं तो अब मान जाइए ना। जरा सोचिए, अपन के परिवार की वो कितनी मदद करते हैं। उनकी शादी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अंकल प्लीज मान जाइए ना। सूर्य पंडित जी को धोखा देना तो बहुत बड़ा गुनाह का काम है, पर अगर उनकी शादी हो जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब अगर तुम लोग साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आओ बेटी। बिल्कुल, आइए आइए। जल्दी आओ छोटे साहब, नहाने के लिए पानी कूलिंग हो रहा है। क्या रे, सुबह सुबह क्या हो गया तुझको? कुछ नहीं, पर तुम शहर से आए हो इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि तुम्हें आसानी समझ में आ जाए। अबे शहर में तो सिर्फ पढ़ा लिखा हूँ, पैदा तो गाँव में छोटे हुआ हूँ साहब, ना। छोटे साहब। अबे ये संसद के विपक्षी नेताओं की तरह क्या हाथ हिला रहा है? ये मेरा वीकनेस है छोटे साहब। अबे तेरी ये वीकनेस समझ में नहीं आई मेरे को। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपकी तेल मालिश करने का मन कर रहा है। आप सुनिए, ये स्टूल लीजिए, इस स्टूल पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हिलिएगा नहीं। मैं तेल लेकर आता हूँ, तेल लेकर आता हूँ मैं। बैठिए। इसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मालिश 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 छोटे साहब, मालिश 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 छोटे साहब, मालिश। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मालिश छोटे साहब, तेल मालिश, तेल और ये मालिश। मालिश कर रहा है कि मारा है? गुस्सा मत कीजिए छोटे मालिक। तेल मालिश मालिश कराओ, ढिम पटका तेल मालिश करा लो। ढंग से मालिश कर। वीकनेस ठीक हो जाएगा साहब। मालिश मालिश तेल मालिश। छोटे साहब, मैं गौरी को टी टिफिन देकर आता हूँ। टी टिफिन क्या होता है रे? टी यानी पानी और टिफिन मानी चाय। मैं भी देकर आता हूँ। डिम पटक्का। ए, सारा तेल आंख में जा रहा है, मैं नहा लेता हूँ। छोटे मालिक, मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आना।
ए केशव, कितनी अच्छी मालिश कर रहा है तू। वाह, सर के साथ दिल भी ठंडा हो गया। 10 जन को खाना खिलाने वाला हाथ है सर, आम हाथों से अलग, ठंडा होगा ही। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है। ठीक है मालिक, पागलों जैसी बात तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, पर थोड़ी यहाँ पे भी। शाबाश। अब बस करूं? करता रह, नहीं तो मार खाएगा। ए केशव, क्या ये सब कहाँ से सीखा रे तूने? इस सवाल का जवाब बताना अभी जरूरी है क्या? क्यों नहीं दे सकता जवाब? ठीक है, बड़े भैया से पूछ के बताऊंगा। भाई से क्या पूछेगा? बड़े भैया ही तो मालिश कर रहे हैं। भैया आप मामा, तुमने शादी क्यों नहीं की? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई अभी तक, जितनी मिली किसी का नक्शा ही ठीक नहीं था, इसीलिए। मामा, उधर देखो। अरे वो पास में मंदिर है। वो भीमा के साथ कौन छमिया है जो इस तरफ चली आ रही है? हाँ, गांव की सारी औरतों की लिस्ट मेरे पास थोड़ी ना है तेरी तरह, मैं बेकार नहीं हूँ। मामा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, अब चलो। हाँ हाँ, ये बात सही है। हाँ बेटा। हाँ हाँ हाँ, हर साल मैं व्रत रखती हूँ ना। अच्छा, तुम व्रत रखती हो? क्या अंकल, आप भी सांप को दूध पिलाने आए हैं? नहीं रे, एक सपेरा बन के नागिन की म्यूजिक पे डांस करने आया हूँ मैं यहाँ। रुकिए अंकल, आप डांस करेंगे तो बहुत गंदे लगेंगे, पर ये लड़की कौन है? मुझे मालूम नहीं ये कौन है। मालूम नहीं है, तुम साथ लेकर आए हो? ये लड़की मेरे पिताजी की भांजी है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा की इतनी खूबसूरत भांजी, तुम्हारे पापा का चेहरा कबाड़ी डब्बे जैसा है, ये पाउडर अरे जैसी ये है। लड़की अपने माँ के जैसी है। अपन के पापा उसके पापा तू जैसे चुप हैं। कर यार, तुझे कितनी बार समझाया अपनी जुबान को कैंची की तरह मत चलाया कर, एक नौकर की तरह रहा कर। चल। तुझे कितनी बार समझाया। आइए आइए, कब से आपका रास्ता देख रहा हूँ। हमारा सारा परिवार यहीं पर है, वो देखिए। मेरे पापा और मम्मी, और वो जो लाल रंग की ड्रेस पहनकर खेल रही है वो हमारी रानी है। आप यहीं पर रुकिए, मैं सब कुछ सेट करके आता हूँ। रानी, हाँ, खेल रही हो? खेल रही हूँ। रानी, भैया कहाँ है? वो देखिए, पापा जी वहाँ खड़े हैं। तुमने नाग को दूध पिलाया? पिलाया, पूजा भी की। बहुत अच्छा। क्या बात है, तो आप भी मन्नत का धागा बांध रही हैं? आपके मन में क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मकसद पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? देखो भाभी, ये मोतियों का हार हमारा खानदानी हार है। कुछ देर बाद वो रानी के गले में नहीं रहेगा तो इसके लिए पूरे गांव में शोर शराबा हो जाएगा। तब ये हार ले जाकर आप भैया के हाथ में रख देना, पहली मुलाकात में ही उन पर रंग जम जाएगा आपका। तुम साथ दोगे ना? मेरा हाथ, दादाजी दादाजी, मेरा हाथ खो गया। हार खो गया? कहाँ खो गया? कहाँ खो गया? अरे केशव, सूर्य पंडित, रानी के गले में हार नहीं है, इधर आओ। क्या हुआ बाबूजी? रानी के गले में हार नहीं है, इसने खेलते हुए कहीं पर घुमा दिया। आप चिंता मत कीजिए। जाकर हार ढूंढो। जी भाई। पिताजी, इस पागल ने आकर तो हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया है। रुक जा, ये केले लेकर मेरा हाथ वापस कर दे। तुम कौन हो बेटी? ये मेरी भांजी है, कुछ ही दिन पहले गांव में आई है। बेटी तुम कितनी हिम्मत वाली हो। ये हार सूर्य पंडित की माँ का है। अगर ये गुम हो जाता तो हमें बहुत ही दुख होता। हाँ, अपने हाथों से रानी के गले में डाल दो बेटी।
समय पर आकर आपने हार बचा लिया। यह एहसान हम नहीं भूलेंगे। देखिए, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान की क्या बात है। आपने जो मुझे सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत। आपका ये सम्मान सदैव रहेगा। आपने जो एहसान हम पर किया है, उसके लिए भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। बेटी चलो।